हेलो बच्चों, नमस्कार। हम कल पढ़ रहे थे दर्पण। हम कल क्या पढ़ रहे थे? दर्पण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। और दर्पण के अंदर हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, और वो पार्ट था हमारा गोलीय दर्पण का। किसका था? गोलीय दर्पण का जो पार्ट था, पहला पार्ट आपका, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। बाकी जो हमारा प्रश्न बचता है दूसरा पार्ट, और वो है आपका कौन सा है? वो आपका था समतल दर्पण। कौन सा था? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब देखो समतल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा था कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। वो आपको क्या कहलाया था? गोलीय दर्पण कहलाया था। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। जैसे उपयोग में हम कहां पर लेते हैं? सामान्य रूप से घर पर हम इसका उपयोग करते हैं, ड्रेसिंग के रूप में आप इसका उपयोग करते हो। अगर आप किसका चित्र देखना चाहो, आप इसका डायग्राम देखना चाहो, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम में ये लो, ये आपकी पॉलिश वाली दिशा हो गई। इधर आपने क्या की है? पॉलिश की है। मुना क्या की है बेटा जी? पॉलिश। ठीक है। ये इधर वाला हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब कोई प्रकाश किरण अगर इस पे आपतित होगी तो इससे टकराने के बाद में विपरीत दिशा में वापस निकल जाएगी। देख रहे हो? तो ये इतना काम आपको करना है। ये बनाने के बाद में उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो देखते हैं। देखो, और नियम के अंदर क्या क्या है उसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, साथ साथ में देखते जाओ। समतल दर्पण जो है उसका पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आपका है कि आपका जो बिंब होगा, क्या होगा? बिंब या वस्तु कोई रख रहे हो सामने, वस्तु की दर्पण से दूरी। किसे? दर्पण से दूरी बराबर किससे के होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो मुन्ना, समझो इस बात को कैसे होगी। ये आपका मानो एक आईना है, दर्पण है, इसके एक साइड में आपने पॉलिश कर रखी है। मानो ये कोई वस्तु या कोई बिंदु है, मुकेश यहां पर खड़ा है, तो मुकेश दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा है, देख रहे हो? मुकेश मानो यहां 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर? 5 मीटर। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा उसको यहां दर्पण के अंदर ही 5 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। 5 मीटर पर यहां पे दोबारा आपका कौन बनेगा? मुकेश बनेगा यहां पर। तो ये जो दूरी है ये क्या होगी? आपकी वस्तु या बिंब की दूरी बराबर किसकी होगी? वस्तु दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। मतलब कि आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होगे, आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझो, इसी में समझो। देखो, दूसरा बिंदु आपका होगा बिंब की जो ऊंचाई होगी, बिंब या वस्तु की ऊंचाई या आकार भी बोल सकते हैं आप। ये किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार की। अब देखो ये कैसे होगा। ये मुकेश यहां पर मानो 4 फीट का या 4.5 फीट का खड़ा है यहां पर। इसकी हाइट, इसका कद कितना है? 4 से 4.5 फीट का है। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा मुकेश का, वो भी बेटा 4.5 फीट का ही होगा।
दर्पण के अंदर ये नहीं होगा कि मुकेश बाहर 4 फीट का खड़ा है, उसका प्रतिबिंब 2 फीट का बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण क्या है इसके अंदर, आपका जो प्रतिबिंब है या कोई वस्तु है उसकी कितनी ऊंचाई है, उसका आकार कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब का आकार या आकृति होगी। समझे बात को। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट होगा समतल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनेगा। देखो आपको सामने आपकी कांच लगा, आपका दर्पण लगा, आपका आईना लगा है, अब आपको उसके सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब, कभी आपने देखा कि आपकी टांग ऊपर हो गई है, सिर नीचे हो गया, ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप खड़े वैसा का वैसा ही आपका प्रतिबिंब सामने बना है। तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल भी सीधा होता है। और आभासी मतलब उस प्रतिबिंब को क्या आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? आभासी प्रतिबिंब होगा। चौथा इसका जो बिंदु है वो है पार्श्व परिवर्तन का। पार्श्व परिवर्तन। अब भाई यो के खाकड़ है, यो के बबाल है, यो देखो, यो खाकड़ बेटा यह चीज है कि जब आप दर्पण के अंदर देखते हो उस साइड में आपका बायां हाथ इधर है, बल्कि आप दर्पण के अंदर आपका जो प्रतिबिंब होगा उसका बायां हाथ दाईं साइड में होगी। देख लो मैंने उठाया बायां हाथ इधर, आपका जो प्रतिबिंब होगा तो उसका क्या होगा? ये वाला हाथ बायां होगा, और उसका जो दायां होगा वो अपना बायां होगा, और अपना जो दायां होगा उसका बायां होगा। तो ये क्या होता है? ये परिघटना कौन सी होती है? इस परिघटना के अंदर प्रतिबिंब का दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। और इस घटना के अंदर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? उस प्रतिबिंब को कहते हैं पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। देखो ठीक है। अब देखो होगा क्या, सेम मैंने बताया था क्या होगा पार्श्व में, मतलब कि आपकी दायां भाग बायां बदल जाएगा और बायां भाग दायां बदल जाएगा। जैसे आप दर्पण में करोगे ये आपकी 2 उंगली, तो इनकी जगह आपस में चेंज नहीं होगी। जैसे आप हाथ दिखा रहे हो तो आपका हाथ वहां पर आपको इस प्रकार से दिखेगा, उल्टा दिखेगा बिल्कुल। तो मतलब क्या होगा, आपका जो बायां पोर्शन है, आपका जो बायां पोर्शन है वो आपको दायां दिखाई देगा, और जो दायां पोर्शन है वो आपको बायां दिखाई देगा। चुटकी बजाते आपको याद होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, 5 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट होगा आपका कि हमें 2 दर्पण है कि 2 समतल दर्पण अपने पास, एक दर्पण ये है, दूसरा ये है। ये 2 समतल दर्पण हमने रखे। अब इनके मध्य कोई कोण है, मान लो कोण है आपका 80 डिग्री। अब ये 2 एंगल पे रखे हुए समतल दर्पण है, इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 360 बटा थीटा। और जहां थीटा क्या होगा? जहां थीटा बराबर होगा दर्पणों के मध्य का कोण। ये दोनों दर्पण कितने डिग्री के कोण पर हैं? उतने ही डिग्री का आपका क्या होगा?
ये आपके थीटा का मान होगा। इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर होगा, वो हमें हमेशा विषम रखना है। क्या रखना है? विषम रखना है। अगर आंसर अपना सम आता है, अगर आंसर आपको क्या आता है, सम संख्या में कोई आता है, तो आपको 1 माइनस कर देना है और आपको अंत में क्या लेके आना है, आंसर विषम ही लेकर आना है। बात को समझे? हाँ, और अगला इसका एक पॉइंट और है, देखो अगला जो चौथा लास्ट पॉइंट है इसका, जब मैं मिटाता हूं ऊपर वाले सभी, अगला जो बिंदु होगा, एक बिंदु 5 नंबर और 6 नंबर इसका बिंदु जो होगा वो क्या होगा? अगर आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, क्या करना है, अपनी हाइट का अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आपको आपकी जितनी लंबाई है, क्या आपकी जितनी लंबाई है उसकी आधी हाइट का आपको कम से कम दर्पण लेकर के आना है। जैसे आपकी हाइट कितनी है, ये मानो सुनीता है। कौन है? सुनीता। अब सुनीता को तैयार होना है तो इसको दर्पण चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए, तो इसे चाहिए कि मुझे मेरा पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर देखना है। तो मानो ये 6 फीट की है, कितने फीट की है? 6 फीट की। तो इसको दर्पण कम से कम इसका दर्पण होना चाहिए 3 फीट का। कितना होना चाहिए? 3 फीट का, जब जाकर के उसको उसका प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इतना बड़ा उसका प्रतिबिंब दर्पण होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को समझे कि क्या अगर आपको दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब पूर्ण देखना है तो कम से कम दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी जो लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ये बात समझे? अब देखो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने वाला ये थोड़ा सा मैं आपको एक प्रश्न करवा देता हूं। इस पे देखो 360 बटा थीटा। हम क्वेश्चन आ गया अपने पास कि 2 समतल दर्पणों को 40 डिग्री के कोण पर संयोजित कर रखा है, इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न मानो। तो आप सीधा उठाओगे और क्या करोगे? हमने पढ़ा है प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? प्रतिबिंबों की संख्या बराबर हमने क्या पढ़ा है? 360 बटा थीटा। थीटा का मान कितना दिया है? 40। तो बट्टे में डालो 40, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 36 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 9 बार। कितनी बार जा रहा है? 9 चौका 36। तो आपके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। और आप देख रहे हो 9 विषम संख्या है, तो आपको 1 माइनस करने की कोई कतई ही जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? इसी प्रकार आपको थीटा बराबर दे दिया किसी ने, मानो कि 30 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया? 30। तो ये सेम प्रोसेस होगी 360 बटे 30। अब देखो 36 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 में 3 का 1 बार और 12 बार। अब देखो 12 3 36 होते ना, 12 बार। अब ये आपका सम संख्या आ गई, तो आपको यहां पर क्या करना है? -1 कर देना और आपका उत्तर आ जाएगा 11 प्रतिबिंब। कितना आ जाएगा? 11 प्रतिबिंब। समझ गए बात को सभी? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने समतल दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट उसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं और समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी है। उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, और बीच में एक खाकड़ आया था, एक समस्या आई थी, और उस खाकड़ का नाम था अपना पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन क्या था वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको क्या रखनी है? वस्तु दूरी बराबर किसकी होगी? प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। इसकी ऊंचाई बराबर किसकी होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। अगला हमने थीटा ज्ञात किया था, सॉरी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात की, वो की 360 बटे थीटा। हमने पढ़ा पार्श्व परिवर्तन, और पार्श्व परिवर्तन क्या था? आपका दायां भाग बायां दिखाई दे, बायां भाग दायां दिखाई दे, यो क्या कहलाएगा? आपका पार्श्व परिवर्तन। और लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कौन सा? कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण से सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी
वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो मुना, अगर आपको सभी को क्लास अच्छी लगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, कक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को साथ में करोगे। थैंक यू, बाय बाय।